शिवाजी महाराज की जय। पहले भी एक बार यहाँ दर्शन करने का आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमारे मिलिंद जी लंबे समय से इस धर्म के काम में मेरे साथी रहे हैं और पिछली बार भी यहाँ लाने के निमित्त मिलिंद जी ही बने थे। आज दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। सृष्टि नहीं थी, मिलिंद जी ने बताया। इससे मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन, जब देश में 8-10 कैंसर से सर्जन थे, मैं हर रोज 5-6 ऑपरेशन, रोज की 25-30 लाख रुपया की आमदनी थी। पर मैं मूलतः 2 एकड़ जमीन जिनके पास भी ऐसा किसान का बेटा हूं। जब ट्रैक्टर नहीं थे 50 साल पहले, मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया है और मेरे खेतों में आज भी सही अर्थ में लायन शेर आज भी घूमते हैं। ऐसे शेरों के बीच ही रहने वाला मैं किसान, और किसान जैसे फसल काटता है, ये शत्रुओं का सर काटने के लिए ही मैं मैदान में निकला था। के दौरान देखा कि हम न हटे न डरे, शत्रुओं की छाती पर पांव रखकर उनका मान मर्दन करके भगवान की कृपा से विजय के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। और जब तक मंदिर नहीं बनाया, हम लड़ते रहे। मैं बता रहा था कि सृष्टि नहीं थी, तब सृष्टि बनाने वाले भगवान पर ब्रह्म निर्गुण स्वरूप में अकेले थे। भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि चलाने के लिए अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से स्त्री और पुरुष पैदा किए। भगवान के शरीर से जो स्त्री और पुरुष प्रकट हुए थे वो हमारे पुरखे थे। मानी हम किसी भी जाति में जन्मे होंगे, हम सीधे भगवान के वंशज हैं। हमारी मां वही दुर्गा भवानी है, जिनके हाथ में लिपस्टिक नहीं है, मिरर नहीं है, जिनके 16 हाथों में शस्त्रों पर शत्रुओं का संहार करके नरमुंडों की माला धारण करने वाले हम दुर्गा भवानी के बेटे। भगवान ने सृष्टि बनाई, हमारे पुरखों को पैदा किया। सप्तखंड धरातल का साम्राज्य युगों युगों तक हमारी भुजाओं के हाथ में था। अकेला भारत नहीं, मक्का मदीना भी हमारे बाप का था, यूरोप भी हमारे बाप का था। और 2-5 वर्षों में नहीं, 200-500-1000 वर्ष में राज सत्ता खड़ी होकर जब इन दोस्तों हो जाती है, हमारे पुरखों का ऐश्वर्य तो करोड़ों वर्षों तक सप्तखंड धरातल में बना रहा। हर कलयुग आते थे, कलयुग हजारों है, ये कलयुग नहीं है। चंड मुंड रक्त बीज महिषासुर त्रिपुरासुर रुद्रासुर धूम्रलोचन, ये अलग अलग कलयुग के राक्षस थे। कलयुग में राक्षस प्रभावी होते थे, देवासुर संग्राम होता था। भगवान के वंशज हम, और जिनका भगवान से लेना देना नहीं है, उनकी औलादें
जिन्होंने धर्मवीर संभाजी महाराज को भी बलिदान देने के लिए मजबूर किया। और अकेले संभाजी महाराज नहीं, हिंदुस्तान की कोई फूट जमीन नहीं है जहां हमारे प्रभु का रक्त गिरकर पवित्र नहीं। 50 साल में अफगानिस्तान जनित हो गया था इस्लाम के साथ। 50 years दुनिया का उस समय मैत्री साम्राज्य का नाम फारस ईरान था। वो 40 साल में जमीन दोस्त हो गया। 622 में इस्लाम से हुआ और भारत की धरती पर पांव रखने के लिए उनको 712 मोहम्मद बिन कासिम तक इंतजार करना पड़ा। तब तक हम उनके सर काट कर भारत की धरती पर पांव नहीं रखने देते। 622 धरती से लेकर 712 भी हमारे वीर पराक्रमी पुरखों के संघर्ष की यशोगाथा है। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद 712 से दिल्ली तक उनको पहुंचने में 1192 था। माली अरबों साल से भारत की धरती पर पांव रखने के लिए उनको 70 साल लगा था। और सिंध से दिल्ली पहुंचने में ले उनको 500 वर्ष लगा था। और मुगल सल्तनत भी आई। हम वही है जिन्होंने 1737 में मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिलाकर दफनाकर जिस सिंहासन पर बैठकर मुगलों ने हम पर राज किया था, उनको हराकर रस्सी से बांधकर बंदी बनाकर मुगल सल्तनत को जमीन में दफनाने का काम दुनिया के इतिहास में सिर्फ भारत में हुआ। इतिहास गवाह है। इस्लाम का जहां राज आया 25-50 वर्ष टिक गया, वहां से दुनिया में कभी वो वापस नहीं लौटे। वहां की गैर मुस्लिमों की कत्ल, गैर मुस्लिम विहीन दारुल इस्लाम बन गया। यहां तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद शाहबुद्दीन घोरी ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। 1526 में बाबर मुगल सल्तनत आई। 1192 से लेकर 1737 उस दिन यही महाराष्ट्र की मराठाओं की वीर सेना ने मुगल सल्तनत का नामो निशान मिटा दिया था। वह दुनिया के इतिहास में अतुल्य एक पराक्रम की यशोगाथा थी। इस्लाम का शासन आया, वहां कभी लौटा नहीं। हमने लौटा नहीं, जमीन में दफना दिया था। मेरे अंदाज से उसमें हमारे 50 करोड़ पुरखे लड़ते लड़ते मारे गए। 50 करोड़। ये बिना तलवार बिना ढाल नहीं मिली है, खून की नदियां बहकर मिली है। और संभाजी के बलिदान के बाद उनको अहंकार था, महाराज झुक जाएंगे, मराठा की तलवारें झुक जाएगी। तब हमारी मां ताराबाई मैदान में उतरी थी। यह भी दुनिया का इतिहास है। वीर संभाजी के बाद महाराज की तलवारें झुक जाएगी, उनको लगता था। तब हमारी एक मां ने 20 साल तक मुगलों से लोहा लिया और यही धरती पर औरंगजेब की कब्र बनाकर मुगल सल्तनत को खत्म करने की ताकत दी। बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा शौर्य पराक्रम। बलिदान के कारण दुख भी होता है पर गर्व भी होता है। जिनका जन्म है वह तो मरता ही है। बताओ ऐसा कोई जिनका जन्म हुआ मृत्यु नहीं हुआ? कोई पथारी में पड़ा पड़ा मर जाता है, कोई युद्ध के मैदान में शत्रुओं का नरमुंडों की माला धारण करते करते भी मर जाता है। तो जन्म है, उनका मृत्यु है, पर विरोचित मृत्यु, शत्रुओं से लड़ते लड़ते मृत्यु का सौभाग्य तो भगवान उनको ही देता है
जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं, हमारे करोड़ों पुरखों को मिला और उनके कारण दुनिया की छाती पर हम 114 करोड़ हिंदू जिंदा है। इतिहास में हमारी दो क्षति हुई। 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया हिंदू थी, न इस्लाम था न क्रिश्चियनिटी थी, अरबस्तान भी हमारा था। दुनिया में हम ही थे, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती थी, तो हमने सिखाया कि क्षत्रिय ही लड़ेगा। हमने ही सिखाया। परसेंटेज वाइज गिनेंगे तो 100 में से 100 नहीं लड़ रहे थे, 100 में 8 लड़ रहे थे। इस्लाम मक्का में खड़ा हुआ, तब से इस्लाम का बच्चा बच्चा लड़ेगा। जिहाद प्रत्येक मुसलमान के लिए कंपल्सरी हो रहा था। यह क्षत्रिय का बच्चा बच्चा तो लड़ रहा था, कभी अफगानिस्तान से, कभी ईरान से, कभी तुर्कस्तान से, कभी मंगोलिया से। जब उनकी सेनाएं उतरती थी तब उनका बच्चा बच्चा जिहाद के लिए लड़ने के लिए लड़ता था। हमारी सभी जातियों का बच्चा बच्चा नहीं लड़ रहा था, क्योंकि हमने अनेक पीढ़ियों से संस्कार नहीं दिए थे। 450 वर्षों से राम मंदिर का संघर्ष चल रहा था, पुरखे मर रहे थे, मंदिर नहीं बना। इस बार भगवान की कृपा से मैं कमांड में आ गया, तब मेरी उम्र 25 साल, जब मैं मैदान में उतरा। हमने संकल्प किया कि मंदिर वहीं, पर उनकी 2 स्ट्रेटेजी थी कि अब राम मंदिर का जंग छिड़ेगा। पहले लड़ाई होती थी तो अयोध्या के अगल बगल के लोग लड़ते थे, पूरा यूपी भी नहीं लड़ता था। हमने पहली स्ट्रेटेजी बनाई कि जब अब अयोध्या का राम मंदिर का जंग छिड़ेगा तो अकेला अवध नहीं, लाखों गांव के हिंदू को लड़ने के लिए मैं मैदान में उतारूंगा। संकल्प किया था, क्षत्रिय तो पीढ़ियों से लड़ रहा है, मैं हिंदुस्तान की सभी जातियों को तलवार लेकर मैदान में उतारूंगा। हजारों वर्षों के इतिहास में राम मंदिर पहली घटना थी जब लाखों गांव से हिंदू हमारे ऐलान पर उतरता था। सभी जातियों से उतरता था। जो इस्लाम ने किया, जिहाद का ऐलान होगा तो बच्चा बच्चा निकलेगा। ये इतिहास की कमी बहुत सोच समझकर पूरी की, एक्सीडेंटली नहीं हुआ। वी थॉट अलॉट। मैंने स्वयं कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, मोहम्मद पैगंबर का जीवन पढ़ा, मक्का मदीना से स्पेन से लेकर मलेशिया तक इस्लाम का हिस्ट्री पढ़ा, और उनके आधार पर विजय की वॉर स्ट्रेटेजी बनाई। हम जीत गए। आगे जाकर ऐसा कोई बलिदान भारत की धरती पर हमारे वंशजों को न करना पड़े, ऐसा एक असमर्थ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हम सबको रोजगार चाहिए। मैंने कहा, मेरे बाप दादों के पास 2 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ में पेट नहीं भरेगा। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, फसल का दाम चाहिए। फसल हमारी, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल मैं उगाऊंगा, दाम आप तय करोगे। फसल किसान पैदा करेगा तो दाम भी किसान ही पैदा करेगा। फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा।
मैं वही किसान का बेटा राम मंदिर के लिए दोनों हाथों में तलवार लेकर निकला था और एक से ईंट बजाता रहा। अब आने वाले समय में आप देखोगे कि फसल हमारी, दाम हमारा, उनके लिए मैं ही मैदान में उतरने वाला। राम मंदिर तो बन गया है, और भगवान राम को 3000 करोड़ का घर मिला। किसान के बेटे को भी कम से कम पक्का घर तो मिले, बेटे को शिक्षा मिले। मैं एग्जैक्ट 50 साल पहले फर्स्ट MBBS में पुणे में भी विजय मेडिकल कॉलेज, मेरी अहमदाबाद में भी विजय मेडिकल कॉलेज थी, उनमें 50 साल पहले फर्स्ट MBBS में मैंने एडमिशन लिया। मेरी महीने की फीस कितनी थी? 25 रुपया। कितनी? 25। मुझे बताओ, 25 रुपये महीने की फीस पर गरीब किसान का बेटा डॉक्टर बनेगा तो हम भी बनाएंगे। आज जिनके माँ बाप के पास 1 करोड़ नहीं होगा, इनका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। जैसे राम मंदिर से जी जान की लड़ाई, जंग हमने खेला। फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। लाखों गांव तक मेरे संपर्क है ही। एक आवाज करूंगा तो राम मंदिर के लिए खड़े होते थे, अब किसान के पेट के लिए भी किसान का बेटा खड़ा हो जाएगा। पर इतना ही मुझे कहना है कि हम सबके पूर्वज एक भगवान ही है, हम सबकी एक ही माँ है, उनका नाम दुर्गा भवानी है। तो उसके कारण सभी जातियों को मिलकर रहना ही होगा। सब लड़ने नहीं निकले थे, इसलिए कटते हैं, और उनका कारण सिखाया था कि अकेला क्षत्रिय लड़ेगा, सब नहीं लड़ेगा। हिंदुओं की जनसंख्या निरंतर घट रही है, सभी जातियों के हिंदुओं की। हम दो, हमारे दो नहीं है, हम दो, हमारे पौने दो है। मैं डॉक्टर हूं, मेरे डॉक्टर की साइंस का विषय है। 114 करोड़ घटकर 50 करोड़ में सिमट सकता है आने वाले समय में। सबको रोजगार मिलना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। शिक्षा मिलनी चाहिए, फसल के दाम मिलने चाहिए, पर एक होकर खड़े रहे तो फिर से एक भी हिंदू बेटे का बलिदान नहीं होगा। हमने मुगल सल्तनत को जमीन के दफनाकर पूरे भारत में उनका राज्य शासन खत्म किया, और अंग्रेजों ने मुसलमानों से राज नहीं, हमसे लिया है। फिर भी देश आजाद हुआ तो 3 करोड़ थे, वो अभी 20 करोड़ हो गए। फिर से उनकी फसल बढ़ रही है। उस स्थिति में हम सभी एकता बनाकर रखें। हमें समृद्धि चाहिए, समृद्धि अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, फसल के दाम हमें चाहिए, लेंगे ही। पर इस स्थिति में भी हम एकता बनाई रहे। पितृपक्ष चल रहा है, मैं मन से धर्मवीर छत्रपति संभाजी को नमन कर रहा हूं कि आप जैसे वीरों के बलिदान के कारण हिंदू के नाते धरती पर हमने जन्म लिया है। आप नहीं होते तो हिंदू के नाते हमारा जन्म ही नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत का इस्लामीकरण पूरा हो गया होता। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज को भी नमस्कार कर रहा हूं, और उनके वंशज धर्म के लिए संकल्पबद्ध रहे। धर्म किसी जाति का नहीं, किसी जाति का नहीं, धर्म तो भगवान ने दिया है, और धर्म की रक्षा के लिए ही छत्रपति
शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई, दक्षिण में तांजौर, उत्तर में अफगानिस्तान तक भगवा झंडा लहराया था। हरा नहीं था, 1/3 हरा नहीं था। हम कोई सेक्युलर नहीं है, हम नितांत प्रखर भगवाधारी हैं। और यही छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था। उनको आसमान में उठाते रहेंगे। आप सभी गांव वाले यही धर्म की परंपरा से जुड़े रहो। आगे आने वाले समय में भी हम विजय की आंधियां चलाते रहेंगे और विजय की आंधिया में फसल हमारा, दाम हमारा, यह भी विजय का एक सोपान कदम होगा। मेरे साथ बोलिए, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय।